नमामि गंगे भारत की आत्मा, करोड़ों लोगों की आस्था और मोक्ष देने वाली पवित्र धारा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी इस बार 25 मई 2026 को आ रही है। तो इस पावन अवसर पर आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा दशहरा 25 मई सोमवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इसी दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। अब मां गंगे को एक बार उनके चरणों में प्रणाम कर लेती हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम्मति रास्ताम तव पद कमले। हे मां गंगे, आप तीनों लोगों को तारने वाली हैं। हमारी बुद्धि सदैव आपके चरणों में बनी रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, मां गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि महाभारत के सबसे महान योद्धा की मां भी थी। आखिर गंगा माता का विवाह किससे हुआ था? उन्होंने अपने ही बच्चों को नदियों में क्यों बहा दिया था? और क्या है गंगा माता के पूरे परिवार का सबसे बड़ा रहस्य? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गंगा माता की पूरी कहानी, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी और आज सुनिए वह मेरी जुबानी। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। गंगा माता कौन है? सनातन धर्म में मां गंगा को सिर्फ नदी नहीं बल्कि देवी माना गया है। उन्हें मोक्षदायिनी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आई थी ताकि मानवता का कल्याण हो सके। हजारों वर्षों से गंगा भारत की सभ्यता, संस्कृति और आस्था का केंद्र रही है। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे पवित्र तीर्थ आज भी गंगा के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब सबके मन में यही क्वेश्चन होता है कि गंगा धरती पर कैसे आई? पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माओं की मुक्ति तभी संभव थी जब स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आती। कई पीढ़ियों तक तपस्या चलती रही, लेकिन अंत में राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सहन ही नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। तभी से गंगा को पवित्रतम नदी माना जाता है। गंगा माता का विवाह किससे हुआ? राजा शांतनु। गंगा माता का विवाह। अब शुरू होती है गंगा माता के परिवार की सबसे रहस्यमयी कहानी। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह स्वयं मां गंगा थी। राजा शांतनु ने देखते ही मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा माता ने विवाह स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी, आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे और न ही मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप करेंगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। क्या आप जानते हैं कि गंगा माता ने अपने ही बच्चों को नदी में क्यों बहाया था? विवाह के बाद गंगा माता को एक पुत्र हुआ, लेकिन जन्म लेते ही उन्होंने उस बच्चे को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु यह देखकर टूट गए, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण चुप रहे। फिर दूसरा पुत्र हुआ और उसे भी गंगा में बहा दिया गया। ऐसा करते करते 7 बच्चों को गंगा माता ने नदी में प्रवाहित कर दिया। आखिर 8वें पुत्र के समय राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा माता से प्रश्न कर ही लिया और तभी गंगा माता ने इस रहस्य का खुलासा किया। और वो रहस्य क्या था? 8 वसु का रहस्य। दरअसल वे 8 बच्चे 8 वसु थे। ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। गंगा माता उन्हें जन्म देकर तुरंत मुक्त कर रही थी, लेकिन 8वें वसु को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना था। वही आगे चलकर महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह बात करते हैं
भीष्म पितामह की कहानी की, तो भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। वे इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। इसी भयंकर प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म कहा गया। गंगा सिर्फ नदी नहीं है यह भारत की आत्मा है, करोड़ों लोगों की आस्था है, हजारों वर्षों का इतिहास है और अनगिनत कहानियां हैं इसके अंदर। आज भी गंगा की धारा में ये कहानियां बहती है। अगर आप भी माँ गंगा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर गंगे। और गंगा दशहरा के इस पावन अवसर पर माँ गंगा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। हर हर गंगे।